कि बातचीत जब वो कहता है बातचीत का अब उनको बुखार चढ़ा हुआ है, हमारा मैंडेट वापस करें तो बातचीत का कोई फायदा नहीं, हमारे मैंडेट चोर हैं जी। थैंक यू। किसान कार्ड हमारा था, सेहत कार्ड इन्होंने खत्म किया, उसकी अफादियत था, हर बंदे को पता था। रात को हाफजाबाद में हमारे एमपीए साहब जमीरुल हसन साहब ने वहां पे एक प्रोग्राम किया, उस पर इन्होंने FIR दे दी और उसका घर तोड़ा। अच्छा, वहां पे अगर हमाद अजहर साहब आए हैं तो इसके कानूनी प्रोसेस है, अगर वो आपको मतलूब थे तो आप पहुंच जाते। 2 बजे उनके घर रेड करने का क्या तुक बनता है? देखिए, ये रियासत आपने अपनी मर्जी से चलानी है, ये तो कोई तुक नहीं बनता। वहां पे एक प्रोसेस है, आप हमाद अजहर की FIR उधर दे देते, ठीक है। अगर आपको मतलूब है, मेरी इतला के मुताबिक जहां तक मुझे पता है हमाद अजहर इस वक्त जमानत पे है, जो मेरी इतला है। उसके बाद रात को उन्होंने नई FIR हमारे MP जमीरुल हसन साहब पे कर दी, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। उनकी स्पीच उठा के देख लें, उन्होंने कोई स्पीच पे किसी इदारे को मुखातिब नहीं किया। देखें, ये होश के नाखून ले, ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर के गले में हर चीज़ पड़ेगी, ये उसके IG के गले में हर चीज़ पड़ेगी। हम पुरअमन जमात हैं, हमारे पुरअमन एहतजाज हैं और हम ये नहीं चाहते कि ये हमें उस तरफ ले के जाएं। अगली बात मैं आज आ जाऊंगा इस पे, बजट पे 5390 अरब रुपए का इन्होंने टोटल हुजम का इनिशियल जो बजट, ये डॉक्यूमेंटेशन जो इन्होंने शाया की है, 5390 अरब रुपया इन्होंने टोटल हुजम का ये बजट पेश कर रहे हैं। उसमें 2 चीज़ों पे मैं आपसे बात करूंगा। पहली बात है कि 3730 अरब रुपया ऑलमोस्ट इनका आ रहा है NFC से। और इन्फ्लेशन आप देखें, इन्फ्लेशन बढ़ी है इनके 3 महीनों में 25%। ये बेशक कहते रहे कि इन्फ्लेशन 7%, 8% कम हुई है, क्या 10%? ये इन्होंने जो लिखा है कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफा का फैसला वफाक से मशरूत होगा, वो 10% होगा। क्या आप समझते हैं कि पिछले 1 साल में 10% इन्फ्लेशन इंक्रीज की है? आप जो आपके बाबू हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं, 16-17 स्केल से ऊपर के, बेशक उनको ना दें, लेकिन 17 स्केल तक जो आपके मुलाजमीन हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, उनको एज पर इन्फ्लेशन रेट, जो आप जितने % उस रेट का मवाजना करके उनको पैसे दें, उनको तनख्वाह दें। आपको शर्म करनी चाहिए। 10% ये क्या है? 10% आप उनका बढ़ाएंगे तो ये क्या, आप क्या समझते हैं कि क्या आप उन मुलाजमों को, छोटे मुलाजिम को आप भीख देंगे? किसान को इन्होंने ख़त्म किया, डेफामेशन बिल के साथ इन्होंने आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करते हुए पूरे पाकिस्तान की जो सोसाइटीज थी, जो हमारा माशरा था, उसका गला घोटने की कोशिश की। उसके बाद अब ये मुलाजमीन पे आ रहे हैं, सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि इधर जुल्म करें और इधर ये इस वक्त पंजाब पुलिस को अपने लिए इस्तेमाल करें और अपने इस्तेमाल के लिए हमें दबाएं। थैंक यू। ना मैं अर्ज करूंगा, आपने खुद ये फरमा दिया है कि वो रिवर्स हो गया। यानी हमने किसी न किसी सतह पे जाके आपकी बात को तस्लीम कर लिया। अब
आप खुद देखें कि उस वक्त का और आज का फ़र्क आपको नज़र आना चाहिए। हमने भी कोशिश की, आपने भी कोशिश की, और डेफेमेशन बिल के मामले में सोसाइटी के हर तबके ने कोशिश की, और किस तरह उन्होंने इस बिल को इम्प्लीमेंट किया है। यानी ये डिफरेंस आपको नज़र आ गया ना जी, कि आपने खुद ये तस्लीम किया है कि आपने एहतजाज किया और हमने रिवर्स किया, तो किसी न किसी सतह पे हमें समझ तो आ गई। तो आप देखिए इन अकल के अंधों को देखें कि इनको तो किसी सतह पे भी समझ नहीं आई, हमें तो आ गई थी ना जी। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़र्क तस्लीम करने में इतनी बात ही काफ़ी है कि हमें समझ आ गई थी, इनको समझ नहीं आई। थैंक यू जी। जी देखें जी, जो आप देख रहे हैं गुज़श्ता 2-3 इजलासों से कि हुकूमत की जो पॉलिसी है उसका मिनिस्टर खड़ा हो जाता है और डायरेक्ट अपोजिशन को बुरा भला कहना शुरू हो जाता है। हमेशा होता ये है, खुशामद से ये अगर बाहर निकले, एक शरीफ फैमिली की खुशामद से ये निकलें ये लोग, तो होता ये है कि अपोजिशन जो होती है वो इशू उठाती है और गवर्नमेंट उसको किल करती है असेंबली के फ्लोर पे। हम इनके लिए इशू उठाते हैं, ये उस इशू के लिए हमें ग्राउंड दे देते हैं, और इनके पास प्रोग्राम है नहीं तो ये बुरा भला कहने शुरू कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में ये बजट चलेगा। वैसे भी ये जो बजट मैं देख रहा हूँ, ये बजट इजलास चलने के काबिल ही नहीं होगा। इस बजट को कौन मानेगा? जो इन्होंने 100 दिन में किया है, इस बजट को कोई भी नहीं मानेगा। थैंक यू जी। जी देखिए जी, रात को हमारा पहला वर्कर कन्वेंशन था हाफजाबाद, हमारा पुरअमन वर्कर कन्वेंशन हुआ है। एमपीए साहब के घर पे धावा बोल दिया, उनके शीशे तोड़े, घर तोड़ा, और लेकिन कन्वेंशन हो गया। इधर हम डिप्टी कमिश्नर बेचारा दौड़ा फिर रहा होता है, हमें वो पैगाम भेजता है कि हमारे बस में कुछ नहीं है। तो हम अब अदालत में जाएंगे, डेफिनेटली हम ये करेंगे, लेकिन अपना जो कानूनी प्रोसेस है उसको एक दफ़ा पूरा करेंगे। देखिए जी, बात यह है कि पीपल्स पार्टी तो दौड़ गई, आपको पता है। हम तो जा रहे हैं, जो हमारे साथ आएंगे हम उनको शामिल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप भी जा रहे हैं, आप लोग आपके अपने प्लेटफॉर्म से, हमारा अपने प्लेटफॉर्म से इकट्ठा भी हो सकता है। जिस एहतजाज में हमें मीडिया, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बुलाएगा, हम जरूर जाएंगे। डेफेमेशन बिल पे इंशाल्लाह हम एक ही पीछ करेंगे। सर बात देखिए, बातचीत जब वो कहता है बातचीत का, अब उनको बुखार चढ़ा हुआ है। हमारा मैंडेट वापस करें। फॉर्म 47 की ये गवर्नमेंट है। हमारी जितनी रिट पिटीशन है, देखिए रिट पिटीशन मैं आपको एक और बात समझा दूं, 2 किस्म की होती है। एक होती है रिकाउंटिंग की, जिसको इलेक्शन कमीशन मंजूर नहीं करता, फिर उसको आगे जाना पड़ता है। एक होती है डायरेक्ट रिट पिटीशन। हमारी 76 रिट पिटीशन है एनए में, और राउंड अबाउट 50 रिट पिटीशन है। उसका फैसला करवा दें। अब आप खुद अंदाजा लाएं कि ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस का जो मामला है, वो मामला आप खुद देखें कि इलेक्शन कमीशन की मेलाफाइडी और क्या हो कि उसने रिटायर्ड जजेस मांग ली हैं। रिटायर्ड जजेस का क्या मतलब है कि वो गवर्नमेंट के बंदे होंगे। तो बातचीत का कोई फायदा नहीं, हमारे मैंडेट चोर हैं जी। थैंक यू जी।